हड़ताल उसके हवाले से क्या आइंदा का क्या लाएमल होगा? आज जो ये हड़ताल हो रही है 13 अगस्त को सिंध भर में, ये रिपीटेशन है उन हड़तालों की जो 5 अगस्त को आवामी तहरीक ने की, 8 अगस्त को की और 19 फरवरी को की थी। ये हड़ताल आवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक और सिंध के नेशनलिस्टों, सिंध के तमाम कौम परस्तों की तरफ से ये पैगाम है पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कि आपने नाम नेहाद मफाहमत के नाम पर, आपने नाम नेहाद मफाहमत का दूसरा नाम है सौदेबाजी करके आपने 15 लाख वाले शहर हैदराबाद को 4 अजला में तकसीम कर दिया और 1.25 करोड़ वाले कराची को 1 जिला रहने दिया। सिंध के लोग आज की हड़ताल में मुतालबा कर रहे हैं कि कराची और हैदराबाद को अपनी असली हैसियत में बहाल किया जाए। हम समझते हैं कि जरदारी साहब और गिलानी साहब और कायम अली शाह साहब, वक्त आ गया है कि वो सिंधी कौम से माजरत करें। हमारे गिलानी साहब पाकिस्तान के तमाम लोगों और लीडरशिप से बार बार माजरतें करते हैं, माफिया मांगते हैं, मगर सिंध के लोग जो उनको वोट देते रहे हैं, 4-5 दफा पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया है, उनसे माजरत करते हुए शर्म आती है हमारे हुक्मरानों को। फौरन माफी मांगे, हैदराबाद और कराची को बहाल करें। इस वक्त सिंध भर में एहतजाज हो रहा है। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की रैली इस वक्त दादू शहर के मरकज में पहुंच चुकी है। लाड़काने में, शिकारपुर में अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक मैदान में है, बदीन में सिंधियानी तहरीक रास्तों पर है, ठट्टा में ST सिंधियानी तहरीक और SST और सिंधी नौजवान तहरीक के फ्रंट रास्तों पर है। गुलशन हदीद, कराची, शिकारपुर, नौशहर, हर जगह ये सूरत हाल है। वजह क्या है? वजह यह है कि सिंध के लोगों ने पहले मुजाहरे किए, उससे हुक्मरानों के कानों पे जौ भी नहीं रहेंगी। अभी ये दूसरा मरहला है। अगर इस मरहले के भी नतायज न मिले तो आप समझते क्या होगा? 2000 किलोमीटर है सिंध से गुजरते हुए। अगर 6 करोड़ सिंधियों में से 50 लाख सिंधी भी आगे, 5 लाख सिंधी भी आगे, 6 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हुए 2000 किलोमीटर के रास्ते पे बैठ जाएं और बेनजीर साहिबा की शहादत वाले दिन की तरह, तो पाकिस्तान की कम्युनिकेशन रुक जाएगी, पानी रुक जाएगा, सब्जियां रुक जाएंगी, दूध रुक जाएगा, गैस रुक जाएगा, पेट्रोल रुक जाएगा। क्या करेंगे ये? इसलिए अकुल के नाखुल ने, और मैं इस्तदा करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि वो बाकी तमाम मामला पे सुओ मोटो एक्शन होते हैं, उनके लिए हमने गिरफ्तारी दी है। मैंने अयाज लतीफ फलीजो ने उनके लिए कोर्ट अरेस्ट दिया था चीफ जस्टिस की रेस्टोरेशन के लिए। आप सब गवाह हैं, आप साहब भाई उसके। तो वक्त आ गया है, सिंध के लोग मुतालबा कर रहे हैं। सिंध में नफरतों के बीज बोने वाले जो गोरबाचोफ हैं और येल्त्सिन है, सिंध में 2 गोरबाचोफ और येल्त्सिन है जो वफाकी सियासत भी करते हैं, कराची और सिंध की भी करते हैं। उस गोरबाचोफ और येल्त्सिन के जरिए वो वही हालात पैदा कर रहे हैं सिंध में जो सोवियत यूनियन में आलमी साम्राज्य की हिदायतों पर किया गया था। नूरा कुश्ती करके सोवियत यूनियन को बिठा दिया गया। ये वो तारीख दोहरा रहे हैं। इनको आलमी साम्राज्य ने हिदायतें की हैं, लड़ो, लंदन से बयान जारी करो, इस्लामाबाद से कराची फिर बन जाओ, लोग बढ़ते रहे, माओ की गोदें उजड़ती रहे। ये हम नहीं होने देंगे। हम टारगेट किलर्स को चलने नहीं देंगे। उनका घेराव होगा और सिंध तब्दील हो रही है। ऐसे भी बताइएगा कि एक तरफ तो सिंध की कौम परस्त जो जमातें हैं वो जो है एहतजाज कर रही है बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ, और सिंध की जो गैरतमंद भाई हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जो मकामी अफराद हैं, रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि कौम परस्तों के लिए हमारे जो है लेडीज़ विंग और यूथ विंग ही काफ़ी हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आज देख लो भाई, सारे सिंध में आप अपनी कैमराएं घुमा लो, मीडिया घूम के देख ले कि कहां पर है पीपल्स पार्टी, कहां है यूथ विंग, कहां है उनका लेबर ब्यूरो। उनके जो गैरतमंद कारकुन है वो हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है, गरीब कारकुन, वो बाज़मीर है, वो गैरतमंद है, उनमें जज्बा है। वो 83 की तहरीक में हमारे साथ थे, अवामी तहरीक के साथ थे, 86 में अवामी तहरीक के साथ थे, हमारे कायद रसूल बख्श फलीजो साहब के साथ थे। आज वो जो गैरतमंद पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, आज के दिन उन्होंने अपने झंडे घरों पे रखे हैं, अवामी तहरीक के झंडे लेके निकले हैं। और दूसरी बात, कल हुकूमत सिंध ने एक नोटिफिकेशन के जरिए अंडरग्राउंड, अंडर द टेबल नोटिफिकेशन निकाल के रेवेन्यू, हेल्थ, फॉरेस्ट, इरिगेशन और हाईवेज के सेक्रेटरीज को और चीफ इंजीनियर्स को हिदायतें की, एक्साइज को भी हिदायत की कि उनके कासिद और नायब कासिद और पटे वाले आज पीपल्स पार्टी के झंडे लेके सरकारी ऑफिसों से बाहर निकले। मगर अभी तक बेचारे, और वरना उनकी तनख्वाह काटी जाएगी, मगर अभी तक वो बेचारे पट्टे वाले और नायब कासिद और कासिद पे नहीं निकल सके। मगर अगर कहीं सिंध में वो हमारे नायब कासिद और पट्टे वाले भाई निकले, वो सरकारी मुलाजमीन है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं होगी, उनका रोजगार बंद हो रहा है। मगर हकीकी पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है वो अपने हुक्मरानों से कट चुका है। मैं एक बात और इनवाइट करना चाहता हूँ आपके जरिए, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को कॉल देना चाह रहा हूँ।
मैं इमरान खान साहब को कॉल देना चाह रहा हूँ, मैं मुनव्वर हसन साहब को और मौलाना फजलुर रहमान को, कि सिंध के बाबत वो खामोश क्यों हैं, क्यों खामोश हैं। जब हम पूरे पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, फजलुर रहमान साहब, मौलाना और मुनव्वर हसन साहब, ये तमाम लोग सुन्नी तहरीक के भाई और दूसरे दोस्त, बलोच दोस्त, उनको हमारा इसी तरह साथ देना चाहिए जिस तरह सिंध उनका साथ देता था। उनको कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते थे, कम से कम वो कराची और हैदराबाद का दौरा करके नेशनलिस्टों के साथ यकजहती का ऐलान तो कर सकते थे। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप सिंध के दर्द को महसूस करे, सिंध के लोगों को रास्तों पे निकलने पे मजबूर न करे। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों से कि क्या सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट इसलिए दिया था कि वो अरबों रुपए जमा करें और अरबों रुपए रहमान मलिक के जरिए हर हफ्ते कराची के एक बंगले से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होके वो दुबई, मैड्रिड और साओ पालो ब्राजील और न्यूयॉर्क और लंदन शिफ्ट होते रहे और सिंध के लोग भूखे मरते रहे। 2-2.5 करोड़ सिंधी फ्लड अफेक्टेड थे, सैलाब मुतासर थे। उनको कहा गया कि कराची और हैदराबाद में आबाद किए जाएंगे। उन 2.5 करोड़ सिंधियों को में से चौथाई हिस्से को 20-20 हजार रुपए का कार्ड देके बाकी को न पैसे दिए गए, न प्लाट दिया गया, न घर। वो 2.5 करोड़ सिंधी भी आज सिंध भर में एहतजाज में। सिंध को इन्होंने सौतेली मां की तरह सिंध के लोगों से ये इंतकाम ले रहे हैं। उस इंतकाम का जवाब आज सिंध का जवाब है और ये सिंध का जवाब जारी रहेगा। अगर कराची और हैदराबाद पहले देखें, पहले ये क्या कहते थे अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक, और हमको कहते थे ये मुजाहरे करते रहेंगे, मुजाहरे करेंगे, क्या होगा। दूसरा मरहला आया, मुजाहरों के बाद हमने ओबावड़ो, मोरो और हटड़ी बाईपास बंद कर दिए और वुजरा के घरों का सिंध के पुरअमन लोगों ने घेराव किया। इन्होंने कहा घेराव से क्या होगा, हम अपनी पॉलिसी इख्तियार करेंगे। सिंध के लोगों ने कहा हम 5 अगस्त को पहिया जाम कर देंगे, वो कर दिया। सिंध के लोगों ने कहा हम 8 अगस्त को कर देंगे, कर दिया। सिंध के लोगों ने आज का पूरी सरकारी मिशनरी कायम अली शाह साहब, मंजूर वसाण के सिंध के हर डीपीओ और एसएसपी को हिदायत है। आप देख रहे हैं नसीम नगर के चौराहे पे रेंजर्स के सिपाही जानसार खड़े हुए बंदूकें तान के। ये वो जानसार सिपाही हैं जो सरफराज साहब के कत्ल में मुलविस हैं और जिनको फांसी की सजा आई है। ये जानसार खड़े हुए, ये जानसार सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं होते, टारगेट किलिंग में लोगों को बचाने के लिए नहीं होते। ये मंजूर वसाण की हरकत है। मंजूर वसाण साहब पुलिस को लाएं, एसएसपी को हिदायत किए कि हड़ताल नहीं होने दी जाए और जबरदस्ती शटर खुलवाए जाए। फिर क्या हुआ, सिंध तो बंद है। इसलिए पीपल, जब किश्ती डूबती है ना, डूबती किश्ती से सबसे पहले चूहे कूदते हैं, चूहे कूद के बाहर चले जाते हैं। ये हुक्मरान चूहे हैं और इन चूहों को दुमों से पकड़ कर फेंक दिया जाए। हैदराबाद में वाक़या जो है जलाया गया, बसों समय जलाया गया, उस बाद में क्या कहते हैं गाड़ी जलाई गई, कौन जिम्मेदार है। कल मैं कराची में था और कल रात मैं गुजर रहा था और मैं टूर्स कर रहा था 3 हट्टी के, शेरशाह के, गुरु मंदिर के और उसके मलाका इलाकों के, सच्चल गोठ के, और इन इलाकों में अलकरम स्क्वायर और हसन स्क्वायर पे, उन इलाकों में मुझे 2-3 उर्दू चैनल्स ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि सच्चल गोठ के पास, मारीपुर के पास कुछ इलाकों में गाड़ियाँ जली हैं, हैदराबाद में भी कहीं गुल सेंटर या कैंट के इलाके में और दियलदास के सामने गाड़ियाँ जली हैं। एक आध हमारे उर्दू चैनल की गाड़ी पे भी हमला हुआ है। मैंने उसी वक्त अपील जारी की थी कि हुकूमत सिंध की इत्तेहादी पार्टियां इस हड़ताल को सबोटेज करने के लिए, इस हड़ताल को वायलेंट डिक्लेयर करवाने के लिए कि पुरतशद्दुद थी, खुद कार्रवाइयां कर रही हैं। अवामी तहरीक के किसी एक हड़ताल में कहीं एक ठेले को भी लाठी नहीं लगी। मैं आपके तवज्जुह से फिर अपील दोहराता हूँ, सिंध के नेशनलिस्ट कारकुनों, अवामी तहरीक के कारकुनों, सिंधियानी तहरीक की बहनों, एसएसटी और सिंधी नौजवान तहरीक के कारकुनों, आज किसी भी प्राइवेट सिटीजन की गाड़ी को और घर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हर शख्स, वो उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी, वो हमारा भाई है। किसी की गाड़ी को नुकसान न पहुंचे। किसी सरकारी मिल्कियत को पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम की थोड़ी है। सरकारी की मिल्कियत हमारे टैक्सेस से बनती है। किसी सरकारी गाड़ी को जलाना, किसी सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाना हमारा नुकसान है, वो न किया जाए। और मीडिया हमारी तरफ से आवाज बुलंद कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया हमारी साइड पर है। पाकिस्तान का मीडिया करप्ट हुक्मरानों की तरफ नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया और हम ही तो हैं, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक
اور پاکستان کی میڈیا اور عدلیہ نے مل کر تو یہ سچویشن پیدا کی کہ مشرف کو جانا پڑا. جو ہمارے اتحادی ہیں صحافی بھائی، ان کے ساتھ ہمارا رویہ دوستانہ اور محبت والا اور ایک اتحاد والا ہونا چاہیے. ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کی کیمراؤں کو، ان کی گاڑیوں کو، ان کے انڈیویجولز کو، ان کا تحفظ عوامی تحریک اور عوامی تحریک کے ساتھ قوم پرست پارٹیوں کی ذمہ داری ہے.